क्लास 9th के 90% जो बच्चे हैं ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि अप्रोच कैसे करें, इस क्वेश्चन को शुरू कैसे करें, उसके लिए बेसिक रूल्स उनको नहीं पता होते, उसको अप्लाई नहीं कर पाते। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप इसको सीख के जाएंगे। हमारा काम क्या होगा, इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को सबसे पहले ये कोशिश करिए क्वेश्चन ब्रेक हो जाए। क्वेश्चन क्या हो जाए? ब्रेक। क्वेश्चन को ब्रेक करने का प्रयास करते हैं। क्या करने का प्रयास करते हैं भैया? ब्रेक करने का। ब्रेक करेंगे, रूल्स अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन हमारा लग जाएगा, क्वेश्चन हमारा लग जाएगा। अब इधर देखिए ध्यान से, हम यहां पे देख सकते हैं सबसे पहले तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ये क्या है दोस्त? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले कोशिश करिए कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में टूट जाए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 27 का मल्टीप्लिकेशन होगा 4 से। जब 27 का मल्टीप्लिकेशन आप 4 से करेंगे तो ये आएगा 108 या फिर 108। और उसी में करते क्या है, उसी में 17 को ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 225। बिल्कुल, सबसे पहले ये काम ये कर लीजिए आप RHS में। हमारे पास अगर मैं इस पूरे को कुछ समय के लिए, अगर मैं इस पूरे को 3/5 1 माइनस 2x को a मानूं, 3/5 इज टू द पावर 1 माइनस 2x को a मानूं, तो इस पूरे का पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो इस a का भी पावर कितना है? 1। और जब भी रूट के अंदर a होता है या फिर a का पावर 1 होता है, तो यहां कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा हुआ है, इसको हम लिख लेते हैं a का पावर 1/2। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आपसे तो हम इसको लिख सकते हैं 3/5 इस पूरे का 1 माइनस में 2x, और इस पूरे का पावर कितना हो जाएगा? 1/2 इक्वल टू में ये बन जाएगा 125, और डिनोमिनेटर में है हमारे पास 27। डिनोमिनेटर में है हमारे पास 27। अब इस पर्टिकुलर के लिए, इतने के लिए हम एक रूल का एप्लीकेशन करेंगे भाई। a इज टू द पावर x, और पूरे का पावर y जब होता है तो a का पावर में x इंटू वाई हो जाता है। इस रूल को हम लगाएंगे यहां पे। तो 1 माइनस 2x का मल्टीप्लीकेशन, 1 माइनस 2x का मल्टीप्लीकेशन 1/2 से होगा। जब हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे दोस्त तो ये बन जाएगा 3/5, और हम इसका मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं 1/2 से, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2x/2। और जब हम RHS में जाते हैं तो 125 को लिख लेंगे 5 का पावर 3, और 27 को लिख लेंगे 3 का पावर 3। ये आ गया 5 का पावर 3, और ये हो गया 3 का पावर 3। एक और बात, a/b होल का पावर x है, तो a का पावर x अपॉन में b का पावर x होता है। हम यहां से यहां जा सकते हैं, हम यहां से यहां भी आ सकते हैं। सिमिलरली हम इसको लिख लेंगे 5/3 होल का पावर 3। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो आप इसको 5/3 करिए, या तो आप इसको 3/5 करिए, या तो आप इसको 3/5 है तो 5/3 कर लीजिए, और ये 5/3 है तो इसको 3/5 कर लीजिए। बेस को हमें इक्वल करना है। बेस को इक्वल करके हम कंपैरिजन का रूल लगाएंगे, बेस को इक्वल करके हम कंपैरिजन का रूल अप्लाई करेंगे। जब हम इसको 3/5 इसको रहने दीजिए, और इसी को 5/3 को 3/5 कर लेना है। 5/3 को क्या कर लेना है? 3/5। जब हम 3 में, सबसे पहले हमारे पास क्या है? 3/5, इसी का पावर है 1 माइनस में 2x/2, और इधर है हमारे पास 5/3 का पावर 3। हम करेंगे क्या? a/b का पावर अगर x है तो b/a का पावर -x हो जाता है। हमें करना क्या है? बेस सेम करना है। हम इस 5/3 को जब 3/5 करेंगे तो ये हो जाएगा पावर -3। अब यहां से आप देख सकते हैं ये 3/5 है, इसी का पावर है 1 माइनस 2x/2, इक्वल टू में ये बन जाएगा 3/5 का पावर -3। यहां से अगर आप देखें तो बेस सेम है। बेस क्या है? सेम। तो a इज टू द पावर x इक्वल टू में a इज टू द पावर y। अगर ऐसा है
तो x बराबर में y। बेस सेम होता है तो पावर भी आपस में इक्वल होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कंपैरिजन रूल। ये लगता कब है? बेस को सेम होना चाहिए, पहली बात बेस सेम होना चाहिए, दूसरी बात बीच में इक्वल टू का साइन होना चाहिए, इक्वल टू का साइन, क्योंकि एक प्रोडक्ट रूल भी है, उसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। इसमें क्या है? बेस सेम है और बीच में इक्वल टू का साइन है। हम करेंगे क्या? हम कंपेयर कर लेंगे पावर को, तो 1 माइनस में 2x अपॉन में 2 इक्वल टू में आ गया -3। -3 को हम -3 अपॉन में 1 भी लिख सकते हैं। हम कर क्या लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस 2x से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x। 2 का मल्टीप्लिकेशन -3 से, तो ये हो जाएगा माइनस का 6। अब -6 को इधर पलटिए और -2x को इधर लेकर के जाइए। जब -6 इधर पलटेगा तो बन जाएगा 1 प्लस में 6, और माइनस का 2x बदलेगा तो हो जाएगा प्लस का 2x। हम यहां से देख सकते हैं 2x की जो वैल्यू है वो 7 है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 7 अपॉन में 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन के लिए भयभीत नहीं होना है, डर अपने अंदर व्याप्त नहीं करना है। आप क्वेश्चन को ब्रेक करिए, रूल्स को कैसे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके याद करिए, कहां कौन सा रूल एप्लीकेबल है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को पे आते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।